आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति यहाँ पर। आज हम आपको 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनाने वाले हैं। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। भस्मासुर नाम का एक राक्षस शिव जी की कड़ी तपस्या करता है। शिव जी उसको वरदान देते हैं कि वह जिसके भी ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। भस्मासुर यह बात जानने के लिए कि शिव जी सच कह रहे हैं जो शिव जी के ऊपर ही हाथ रखने वाला था, शिव जी को भस्म करने वाला था। शिव जी डर के मारे गुफा में भाग गए। वहाँ पर शिव जी ने विष्णु जी को याद किया। विष्णु जी वहाँ पर प्रकट हुए। शिव जी ने विष्णु जी को सारी बात बताई। विष्णु जी ने सारी बात सुनकर एक स्त्री का रूप धारण कर भस्मासुर नाम के राक्षस के सामने जाकर नाचने लगे। भस्मासुर उस स्त्री के नाच को देखकर मोहित हो गया और वह उस नाच को करने लगा, वो कॉपी करने लगा। तो जैसे विष्णु जी ने अपना हाथ अपने सर के ऊपर रखा, भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सर के ऊपर रख लिया। तो इस तरह भस्मासुर ने खुद को ही भस्म कर लिया। सब्सक्राइब। तो दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारी बजरंगबली। एक और बार कह देता हूँ गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार की बात है, भगवान राम की पत्नी माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी यह देख रहे थे। हनुमान जी ने पूछा, माता आप अपने माथे में सिंदूर क्यों लगा रहे हैं? सीता जी ने हनुमान जी से कहा, जिज्ञासा को दूर करने के लिए उत्तर दिया। हनुमान, मैं भगवान राम के लंबे जीवन, उनकी लंबी आयु के लिए अपनी मांग में सिंदूर लगाती हूँ। यह सुनकर हनुमान जी ने सोचा, अगर माता के थोड़े से सिंदूर लगाने से मेरे भगवान राम की आयु बढ़ती है तो मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूँ तो कितना अच्छा होगा, मेरे प्रभु की आयु हमेशा बढ़ती रहेगी। हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया और माता सीता के पास गए। माता सीता मुस्कुराई और हनुमान जी को राम के पास ले गई। भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान तुमने इतना सारा सिंदूर क्यों लगाया है? हनुमान जी ने सारी बात बताई। भगवान राम यह सब सुनकर बहुत खुश हुए और हंस पड़े। उन्होंने हनुमान जी को अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे प्रेम और भक्ति को देखकर बहुत खुश हुआ। अब सभी लोग तुम्हें बजरंगबली के रूप में जानेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों ये आ चुकी है हमारी तीसरी कहानी। तो राम जी युद्ध के बाद विजय होकर वापस आने के बाद भगवान राम उन सभी को पुरस्कार दे रहे थे जिन्होंने युद्ध में उनकी सहायता की। जब भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा कि उन्हें उपहार के रूप में क्या चाहिए तो हनुमान जी ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। माता सीता ये सब देख रही थी। माता सीता ने हनुमान को देखकर अपने पास बुलाया, अपना मोतियों का बना एक हार दिया। हनुमान जी ने उपहार स्वीकार कर लिया और अपने दांतों से एक एक मोती तोड़ने लगे। चकित होकर माता सीता ने हनुमान जी से पूछा कि वे मोतियों को क्यों तोड़ रहे हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि वे मोतियों में सीताराम को ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक भी मोती में उन्हें सीताराम नहीं मिले। दरबार में अन्य मंत्री सब देखकर हनुमान जी का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और उनमें से एक हनुमान जी से पूछता है कि उनके शरीर में भी सीताराम है। जवाब में हनुमान जी अपने हाथों को छाती के बीच में रखकर अपना सीना चीर देते हैं और उनके सीने में सभी को माता सीता और भगवान राम की छवि दिखाई देती है। तो वहाँ जो उन पर हंस रहे थे उन सभी ने हनुमान जी से माफ़ी मांगी और उनसे आशीर्वाद लिया। बहुत समय पहले की बात है। एक बार पृथ्वी राक्षसों और शैतानों के दुष्ट कर्मों से परेशान हो गई। वह परेशान होकर पर्वत पर भगवान ब्रह्मा की सहायता मांगने गई और रोती रोती बोली, प्रभु उग्रसेन का पुत्र दुष्ट कंस मुझ पर अंधकार फैला रहा है। हमने धेनुका, कोशी, प्रलंब, नरक और स्वर्ग आदि राक्षसों को भी उसने अपने साथ मिला लिया है। मेरा नाश कर रहे हैं, यह सब मिलकर मेरा नाश कर रहे हैं, कृपया मेरी रक्षा करें। भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी की प्रार्थना सुनी और भगवान विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले, हे पृथ्वी तुम डरो मत। धरती पर केशों की लेटें कृष्ण और उनके बड़े भाई संकट के रूप में जन्म लेगी। वे दोनों मिलकर राजा कंस और अन्य दुष्ट राक्षसों का नाश करेंगे। यह सब सुनकर पृथ्वी खुश हो गई।